आप सबका फिर से अल्प्स एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए कल की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। लाभ हानि हमारी क्लास चल रही थी, हम लाभ हानि को लेकर आगे बढ़ रहे थे। पार्ट 1 में कल लाभ हानि से मुताल्लिक जो है बहुत सारी बात हम पढ़े और बहुत सारे प्रश्नों को कल भी हमने हल किया था। आज भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स पे आधारित प्रश्न। चलते हैं हम प्रश्न की ओर। देखिएगा, लाभ हानि की आज आखिरी क्लास होगी। इस पे जितनी तरह के प्रश्न हम पढ़ेंगे, बस 1 से 2 क्वेश्चन लाभ हानि का आना है और आपका यहीं से टकरा जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। यदि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अक्सर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि कुछ सामान खरीद के लाते हैं, जैसे 58 वस्तु खरीद के लाए हैं और 50 वस्तु बेचे हैं कि उतना पैसा जेब में आ गया है। बात समझने की है। 58 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 58 वस्तु खरीदने में जितना पैसा हमको लगा, 50 वस्तु बेचे उतना पैसा आ गया। मतलब अभी 8 वस्तु हमारे पास बैलेंस है, बचा हुआ है, जिसको अगर बेचा जाए तो हम लाभ ही प्राप्त करेंगे, लाभ ही लाभ होगा। तो ये हम इस तरह से समझ सकते हैं कि लाभ होगा या हानि होगा। जैसा कि हमसे आगे पूछ रहा है, यदि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि निकालिए। लाभ हानि का प्रतिशत बताना है। तो पहले हमको ये देखना है कि हमको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। इस तरह के प्रश्नों में तो हम ये देख रहे हैं कि 58 वस्तु खरीद के लाए हैं, 50 ही वस्तु बेचे हैं कि फायदा हो गया। 8 वस्तु अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, मतलब 8 वस्तु अगर बेचा जाए तो 8 वस्तु का प्रॉफिट है, फायदा है। क्लियर? फायदा हो गया। लाभ होना है तो निकालेंगे प्रतिशत लाभ। तो इसका ट्रिक समझिए, प्रतिशत लाभ बराबर कितना वस्तु हमारे पास बचा हुआ है बेचने के लिए, लाभ की तरफ जा रहा है 8, क्योंकि 58 में से 50 बिक गया, 8 बचा हुआ है, 8 का प्रॉफिट है तो ऊपर 8 लिखेंगे नीचे। अब 58 और 50 में जो कम है, 58 और 50 में जो कम संख्या है, कौन कम है? 50, उसको नीचे 50 लिखेंगे। लाभ होगा तो दोनों में से जो कम है वो लिखेंगे, और अगर हानि हो रही होगी दोनों में जो बड़ा है वो लिखेंगे। अभी हानि वाला भी आपको प्रश्न बताएंगे, पहले इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। 8 का प्रॉफिट था, हमने यहाँ पे 8 लिखा ऊपर, दोनों में जो कम है वो लेंगे क्योंकि हमको लाभ हो रहा है, और गुना 100 कर देंगे, बस हल कर दिए। 50 गुना 100, 8 गुना 16%, तो 16% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 16% का लाभ। तो ये हमारा आंसर है। अब देखिएगा, समझिएगा, तो ये प्रश्न तो हो गया। अब इसी को हम पलट के दूसरे प्रश्न को ले लेते हैं यहीं पे। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि 50 वस्तु का क्रय मूल्य 58 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब पलट दिया गया, 58 की जगह 50 लिख दिया गया और 50 की जगह 58 लिख दिया गया। मतलब 50 वस्तु हम खरीद के लाते हैं, तो 50 वस्तु खरीद के लाने में जो पैसा हमको लगा, 58 वस्तु बेचते हैं तब उतना पैसा आता है। मतलब 8 वस्तु हमको घर से लगा तब उतना पैसा आया जितना हमको पूंजी लगा था। तो इसका मतलब क्या होगा? हानि ही तो होगा, क्योंकि 8 वस्तु तो हमको अपनी घर से ना पूरा करना पड़ रहा है, जितना पूंजी लगा है उतना प्राप्त करने के लिए। तो 8 वस्तु का लॉस है। जब लॉस हो तो जितने का लॉस है उतना ऊपर लिख दीजिए। देखिए, प्रतिशत लॉस, प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं? जितने का लॉस है उतना ऊपर लिख दीजिए। अब बटे दोनों में जो बड़ा है, 58 और 50 में बड़ा, क्योंकि लॉस जब होगा तो नीचे बड़ा वाला संख्या लिखा जाएगा और प्रॉफिट जब होगा नीचे छोटा वाला संख्या लिखा जाएगा। अब लिखा जाएगा 58 गुना 100। बस प्रतिशत हानि ऐसे निकलेगा। जब भी अक्सर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, जैसे एक आध प्रश्न और हम आपसे डिस्कस करते हैं, अक्सर किताबों के अंदर भी आता है और प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि 10 पानी का वाटर बॉटल का क्रय मूल्य 12 वाटर बॉटल के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए, 10 वाटर बॉटल, 10 पानी का बोतल का क्रय मूल्य 12 पानी के बोतल के बराबर है। तो इससे क्या पता चला? अब कहेगा प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। तो देखिए, 10 पानी का बोतल खरीद के लाते हैं, 12 पानी का बोतल बेचते हैं तब उतना पैसा आता है। तो यहां पे दो चीज है, 10 और 12। 10 पानी का बोतल खरीद के लाए हैं, 12 पानी का बोतल बेचते हैं तब उतना पैसा जेब में आता है।
इससे पता चला कि 2 पानी का बोतल हमको जेब से लगा तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? जब जेब से पूरा करना पड़े तो लॉस हो जाता है। क्या हो गया? लॉस। अब प्रतिशत लॉस निकालना है, परसेंटेज लॉस निकालना है, मतलब प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर, तो कितने का लॉस हो रहा है? 2 का, ऊपर 2 लिखिए। अब जब लॉस हो तो नीचे दोनों में से जो बड़ा संख्या है वो लिखिए, 2/12 गुना 100। हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर प्रॉफिट होता तो जितने का प्रॉफिट होता वो ऊपर लिखते और दोनों में जो छोटी संख्या होती वो नीचे लिखते। आप कॉपी में नोट कर लीजिए, दिमाग में ये बात याद कम रहेगी। जब आप नोट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है, अक्सर पूछा जाता है। अब आप जानिएगा, अभी तक जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन हम उम्मीद जताते हैं कि आने वाले सक्षमता और बीपीएससी इस प्रश्न से अछूता नहीं रहेगा। एकदम बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं, इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हुए एक प्रश्न और ऐसे ही लेते हैं और आप खुद से करिएगा, देखिएगा कि आप कर पाते हैं या नहीं। चलिए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ठीक उसी तरह का प्रश्न देखिए, 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पे रुक करके समझने वाली बात है, 11 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 11 वस्तु खरीद के लाए हैं और 10 वस्तु बेचे हैं कि उतना जेब में पैसा आ गया। तो इसका मतलब 11 खरीद के लाए और 10 बेचने से आ गया, तो एक अभी भी जेब में बचा हुआ है, तो वो एक का क्या होगा बताइए? तो अभी जो बचा हुआ है जब एक बेचेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो लाभ लिखेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर एक का हो रहा है, एक ऊपर लिखेंगे। जब हम बताए थे कि लाभ होगा तो नीचे क्या लिखेंगे? छोटा वाला कि बड़ा वाला? छोटा वाला। नीचे लिखेंगे 10 गुना 100। ठीक है, हाँ, 1/10 गुना 100, तो ये 10% का लाभ होगा। ये 10 लगा लीजिए इसमें, 0 तो कितना आ गया? 10 गुना 1। ठीक है, तो 10% क्या आएगा इसमें? 10% का लाभ है। देखिए 1 छोटी वैल्यू और छोटा वाला मान और गुना 100, आंसर आ गया। इसी को अगर पलट दिया जाए कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 10 वस्तु खरीद के लाते हैं और 11 वस्तु बेचते हैं तो उतना पॉकेट में पैसा आता है। इसका मतलब एक वस्तु जेब से गया, जब एक वस्तु जेब से गया तो हानि हो गई, तब लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर जितने का हानि है उतना ऊपर लिखिए और दोनों में क्या लिखेंगे? नीचे बड़ा वाला संख्या। बड़ा कौन है? 11 गुना 100। इसको हल कर लीजिएगा, 100/11, तो 11×9 = 11%। देखिए 11×9 जोड़े 100/11 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस तरह के प्रश्नों को अक्सर देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अब इस प्रश्न की तरफ बड़ा अच्छा प्रश्न लिया गया है। एक बनिया माल खरीदते एवं बेचते समय दोनों बार 10% की ठगी करता है। हाँ, मतलब एक आदमी जो बिजनेस करता है तो वो जब सामान को खरीदने जाता है होलसेलर के पास तो तब भी 10% ठगता है वहां, और फिर जब माल लाके अपने काउंटर पर बेचता है तो यहां पे भी 10% ठगता है। तो अब कहा कि बताएं उसको कितना प्रतिशत का लाभ उठाता है। ठीक है, तो इस पे एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 बार ठगी करता है, एक बार की ठगी को x मान लीजिए और दूसरे बार की ठगी को y मान लीजिए। x और y का कल हम आपको बताए हैं कि किस तरह का सिस्टम बनाना है। कल हम एक ट्रिक बताए थे, x जोड़ दो और यहाँ पे y लिखना है, x जोड़ y फिर जोड़ x गुणा y बचे 100। बस पहला x में 10%, फिर दूसरे x में भी 10%। अगर दूसरे y में पहली बार में भी खरीदते वक्त भी 10% है और बेचते वक्त भी 10% की ठगी है, तो दोनों जगह 10 लिखा जाएगा। अगर एक जगह 10% रहता, एक जगह 15% रहता, एक जगह 10 लिखते, एक जगह 15 लिखते, और फिर प्लस दोनों को गुना कर दिए, 10 गुना 10 बटे 100 कट गया। 10 और जोड़ 10 20 और यहां पे बचा 1, तो 20 जोड़ 1 बराबर 21%। 21% का लाभ होगा, समझ गए होंगे। अब इसी में दूसरी तरह से ऐसे देख सकते हैं, मान लेते हैं डेटा बदल जाए, आपको आ जाए कि भैया 20% की ठगी किया, उसके बाद फिर बाद में 30% की ठगी किया, तो बताइए कुल कितना लाभ उठाया। तो हम x की जगह लिखेंगे 20 और फिर यहां लिखेंगे 30, फिर जोड़ 20 गुना 30 बटे 100,
तो 20 प्लस 30 50 और 20 गुना 30 बटे 100, 2 जीरो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, 50 और जे 6 56%। तो आंसर होगा इसका 56%। तो इस तरह से आप समझ गए ना इस तरह के प्रॉब्लम को। जब भी इस ढंग का कोई भी प्रश्न हमारे सामने आता है कि 2 बार ठगी करता है, तो इस ढंग से हम लोग आसानी से इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आराम से प्रॉब्लम को बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, कई जगह यूज होता है, कई जगह इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रतिशत में भी किए थे, यहां भी कर रहे हैं, फिर अभी डिस्काउंट करेंगे वहां भी करेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अब हम लोग दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक कोई दुकानदार है, अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब जितने में खरीद के लाया वो उतने ही में बेचता है, वो ये कहता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कोई भी दुकानदार है वो क्रय मूल्य पर सामान को बेच ही नहीं सकता है, नहीं तो उसको फायदा होगा नहीं, फिर दुकान करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो कसम खाकर अपने तमाम ग्राहकों से कहता है कि हम जितने में सामान खरीद के लाए हैं उतने ही में बेच रहे हैं, 1 पैसे का फायदा नहीं है, यही वो कह रहा है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु हाँ देखिए क्रय मूल्य पर तो बेचता है, परंतु क्या करता है, 1 किलोग्राम 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का बाट, देखिए देना था 1 किलोग्राम, आप गए कोई सामान लेने, मांगे 1 किलोग्राम और आपको कितना दे रहा है, वो नाप के 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, देखिए बोल तो रहा है कि हम क्रय मूल्य पर दे रहे हैं, लेकिन नाप तौल में कमी हो रही है, तो जाहिर है प्रॉफिट ही होगा, उसको लाभ ही होगा, तो लाभ का प्रतिशत। जब भी इस तरह का देखिए कि नाप तौल में कमी वाला प्रश्न, एक छोटा सा सूत्र हम आपको दे रहे हैं शॉर्टकट के नाम पर, आप याद रखिएगा। पहले ये देखिए कि गलती कितनी कर रहा है, त्रुटि कितने की हो रही है, जितने का त्रुटि हो रहा है, त्रुटि जितने का हो रहा है, त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि अगुणा 100, बस यही सूत्र है। प्रतिशत लाभ बराबर आप लिख सकते हैं इस सूत्र को, प्रतिशत लाभ बराबर त्रुटि। क्या त्रुटि, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम दिया, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम, तो कितने की त्रुटि हुई, कितने की गलती हुई, 100 ग्राम का, तो 100 ऊपर लिखिए, जितने का गलती हुआ ऊपर, 100 ग्राम की गलती हुई 100 ऊपर लिख दिया, बटे सही मान क्या था, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो यहां लिखेंगे सही मान 1000 माइनस त्रुटि, कितने की त्रुटि किया है, 100 ग्राम न मार लिया, तो फिर यहां लिखेंगे 100 और गुणा 100, बस इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऊपर 100 है, नीचे 1000 माइनस 100 900 और गुणा 100, ये 2 0 कट गया, 100 बटे 9, 100 बटे 9 को भाग देके पूर्णांक में निकालिएगा, 11.1 बटे 9 प्रतिशत आएगा, देखिए 11.9 है ना। तो इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, अब तक नहीं पूछा गया है, लेकिन बीपीएससी और सक्षम तक के लिए प्रश्न आउट है, समझिए एकदम आना ही आना है। आप याद नोट कर लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, बस डेटा कुछ भी हो सकता है। वो कह सकता है कि एक दुकानदार जो बेईमानी करता है वो ये कहता है हम आपको अपने क्रय मूल्य पर सामान दे रहे हैं, लेकिन वो करता क्या है, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देता है। कभी कभी प्रश्न पूछेगा 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम देता है। अगर 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम देता है तो इस फॉर्मूले पे डाल दीजिएगा, त्रुटि कितने की किया, 1000 की जगह 960 ग्राम दिया, 40 ग्राम की त्रुटि, 40 ऊपर बटे सही मान 1000 माइनस त्रुटि 40 मतलब 960, जितना आपको मिला, जितने की गलती हुई उसको ऊपर लिखेंगे, जितना आपको मिला उसको नीचे लिखेंगे, अब गुणा 100, हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न के लिए ये बहुत ही समझिए कि बेहतरीन फॉर्मूला आपके लिए साबित होने जा रहा है, इसलिए इस सूत्र को खूब अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आपके भविष्य में आपको काम आ सके। चलिए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अब दूसरे प्रश्न को हम देख रहे हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 23% कमीशन देकर, कमीशन का मतलब यहाँ पे डिस्काउंट से है, कमीशन का मतलब क्या है, छूट, डिस्काउंट, हिंदी में बात करें तो बट्टा, ठीक है, 23% का बट्टा देता है, मतलब कमीशन देता है, छूट देता है, और इतना छूट देने के बाद भी 10% का लाभ उठाता है, और उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है ये फाइंड करना है, बताना है।
अंकित मूल्य क्या है, जबकि क्रय मूल्य 210 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है, 210। अब बात ये समझने का है कि अंकित मूल्य हमको निकालना है। मान लीजिए अंकित मूल्य x है, 23% का छूट है, ये डिस्काउंट है 23% का, ठीक है। तो जब अंकित मूल्य मालूम होता है और छूट मालूम है, डिस्काउंट मालूम है, तो विक्रय मूल्य ऐसे निकाला जाता है। देखिएगा, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य में से माइनस कर देते हैं अंकित मूल्य का जितना प्रतिशत छूट दिया है, बस विक्रय मूल्य आ जाता है। तो ये आ जाएगा, इसको जब हल करिएगा, कटेगा तो नहीं, ये 100x मतलब 100x माइनस 23x, 100 में से 23 घटा दीजिए, आ जाएगा 77x बचे 100। देख लीजिए, ठीक है। हम एलसीएम वगैरह लेकर के इतना लाए, हो गया। अब है कि 210 रुपए का खरीदा गया सामान, 10% का लाभ उठाना है। 210 रुपए में खरीदे हैं, 10% का लाभ उठाना है। कल हम आपको बताए थे, यदि क्रय मूल्य मालूम हो, लाभ या हानि मालूम हो, तो क्या निकालते हैं, बचता क्या है, विक्रय मूल्य। फिर विक्रय मूल्य निकालिए, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के फॉर्मूला कल का थोड़ा क्लास याद कीजिए, भूल गए हैं तो उठा के देख लीजिए पीछे का। तो विक्रय मूल्य में 100 कहां, नीचे लिख देते हैं, और 10% का लाभ है, 100 में से 10 जोड़ेंगे तो 110, और गुना विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 210, हो गया। अब सुनिए, एक ही सामान का विक्रय मूल्य एक ये निकला अंकित मूल्य से, और एक ही सामान का विक्रय मूल्य ये निकला। तो एक ही सामान का दो विक्रय मूल्य, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 77x बचे 100 बराबर, ये पूरा लिख देंगे। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 0 हटा करके लिख दीजिए, चलिए 11 गुना 21, हल कर लिया इसको। अब देखिए कटेगा, 11 से 11 सते 77, 7 से 7 तिया 21, यहां x बचा, इधर 3 और नीचे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x बराबर 300। तो आंसर कितना आएगा, 300। ठीक है, समझ गए ना। इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि अंकित मूल्य आपको निकालना है, कमीशन है 23%। ये एक सूत्र याद रखिएगा कि जब अंकित मूल्य निकालते हैं, अंकित मूल्य मालूम हो और विक्रय मूल्य निकालना हो, देखिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमपी में से माइनस करते हैं एमपी इंटू परसेंटेज डिस्काउंट बाई 100। जी, एमपी का मतलब मांग प्राइस, अंकित मूल्य, माइनस अंकित मूल्य गुना परसेंटेज डिस्काउंट, जितना परसेंट का डिस्काउंट है, बचे 100। आंसर क्लियर है, समझ गए होंगे। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अब कितना अच्छा प्रश्न हम ले रहे हैं। एक दुकानदार 2 बार कमीशन देता है, छूट देता है 2 बार। पहली बार में 20% का छूट दिया, उसके बाद फिर 10% का छूट दिया। ये प्रश्न अभी बीपीएससी में आया हुआ है जी, सेकंड बीपीएससी जो दूसरा हुआ है 6 to 8 में ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब कोई दुकानदार एक सामान को बेच रहा है, हम गए सामान लेने के लिए, जब उनसे बोले तो वो बोला कि आपको 10-20% का हम छूट दे देंगे पहले। फिर हम बहुत ज्यादा उससे कहेंगे नहीं भाई ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, और कुछ करिए और कुछ करिए, तो बोला कोई बात नहीं, आप अपने लोग हैं 10% और छोड़ देंगे। तो कुल मिला के क्या परसेंट छोड़ा हो, तो अक्सर हम लोग के जहन में क्या रहता है, 20% और 10%, टोटल 30%, और तुरंत 30% मार देंगे, खेल खत्म। ऐसा नहीं है, 20% और 10%, 30% नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ के हिसाब से क्या हुआ सुनिए, इसके लिए शॉर्टकट वही वाला इस्तेमाल करेंगे, एक्स और वाई वाला। एक को एक्स और एक को वाई, क्योंकि यहाँ पे दाम घट रहा है, जब डिस्काउंट दिया जाता है तो दाम घटता है, ठीक है। तो इसको घटने के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, माइनस एक्स, फिर दूसरा भी 10% है तो माइनस वाई, हो गया। अब दोनों को गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस एक्स वाई बचे 100। अब इसी पे एक्स और वाई का मान डाल के हल कर लीजिए, ठीक है। तो एक ही डिस्काउंट निकल जाएगा कि कितना होगा। तो x की जगह 20 तो लिखेंगे -20 माइनस y की जगह फिर 10 प्लस प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस और माइनस गुना होकर प्लस आया। 20 और 10 आपस में गुना होगा, 20 गुना 10 बचे 100, 2 0 2 0 कट गया। -20 और -10 -30 और जोड़ 2 -28%। तो ये माइनस इस बात को दिखाएगा कि डिस्काउंट हो रहा है, बस। तो आंसर क्या होना चाहिए, 28%। आंसर होगा यहां 28%। अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं रखेंगे, अक्सर हम लोग 30% लगा के चले आएंगे। ये अक्सर होता रहता है।
हम मॉल में सामान लेने जाते हैं, एकदम बिल्कुल गेट पर बड़े आकार में बड़े अक्षर में लिखा रहता है, बड़े से बैनर में कि डिस्काउंट सेल 12% का सेल प्लस 22% का सेल या 30% का सेल प्लस 50% का सेल। तो हम सोचते हैं अच्छा 30% प्लस 50%, ओहो 80% हो गया। ऐसा नहीं है, आप 30% और 50% रुक के कैलकुलेट कर लीजिए कि एक सामान को लेने पे हमको टोटल डिस्काउंट दोनों मिला के कितना पड़ेगा। आप यहाँ पे x की जगह पहले लिख दीजिए 50% का था, फिर 30%, x की जगह 50 और यहाँ पे 30, तो आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा कितना प्रतिशत होता है। -50 -30 प्लस 50 गुणा 30 बचे 100, 20 कट गया, 50 और 30 इधर से 80 और प्लस 15 तो कितना आ जाता है, 10 में 5 5 और 7 में से 1 6 -65%। देखिए अभी हम लोग 50% और 30% को क्या जोड़ रहे थे 80, जबकि क्या है सिर्फ 65%। तो इसलिए जब भी डिस्काउंट का प्रश्न इस तरह से आए, आप इस सूत्र को लगा के आसानी से लगा सकते हैं, आसानी से इस तरह के प्रश्न को बना सकते हैं। तो इस ढंग से जितने भी प्रश्न हम लोगों ने किया है प्रतिशत और लाभ हानि के लिए, इतना काफी है। इतने से हमारा तमाम प्रश्न हल हो जाएगा। करने को तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन हम हर टाइप के प्रश्न आपके सामने ले आए। कमीशन वाला भी ले आया, बट्टा वाला भी ले आया, और सक्सेसिव डिस्काउंट्स इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं। दो लगातार बट्टा अगर आए तो कैसे बनाएंगे, ये भी हम आपको ले लिए हैं। तो इस तरह से प्रॉफिट लॉस आज हमारा समाप्त होता है। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको ब्याज बताएंगे, साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित जो भी प्रश्न आता है वो हम आपको नए नए प्रश्नों को लेकर आपके सामने होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पे अक्सर हमारी बात होगी, साधारण ब्याज को भी साथ रखेंगे, क्योंकि अभी बीपीएससी में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर आधारित 2-3 प्रश्न आए हैं। अब बताइए 15 प्रश्न 17 प्रश्न में 2-3 प्रश्न इसी सच से रहता है। एक तो लाभ हानि से रहता ही रहता है, एक प्रश्न जो है आपको प्रतिशत से रहता ही रहता है, 2 तो इधर ही हो गया आपको। उसके बाद बट्टा वाला प्रश्न, ये कमीशन वाला प्रश्न, ये रहता ही रहता है। उसके बाद कल जो हम आपको ब्याज कराने जा रहे हैं, ब्याज पे आधारित प्रश्न अभी 6 to 8 में आया है, बहुत बम्पर सवाल आया है। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन प्रश्न आया है। वो सारे प्रश्नों के साथ अगली क्लास में हम आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे भाइयों तक शेयर करिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा होते हैं। गुड बाय।